देखिए हम अब लोग नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, पहली बात देखिए किसी भी संख्या में एक से भाग देने पर भागफल में वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए कोई 42 है, इसको डिवाइड कर दीजिए 1 से, इसको और क्या लिख सकते हैं 41 डिवाइडेड बाय 42 डिवाइडेड बाय 1, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया ये वही संख्या रह जाएगा, 42 का 42 ही रह जाएगा। ठीक है, अब 36 को हम भागा दे रहे हैं किससे, 1 से, तो कितना हो जाएगा 36 ही हो जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भागा देते हैं तो हमें वही संख्या मिलता है। अगर 40 में भागा दे रहे हैं 1 से तो क्या मिल जाएगा 40 मिल जाएगा, है ना। किसी भी संख्या रिजल्ट, किसी भी डिवीज़न या फिर भागा का जो रिजल्ट हम लोग देखते हैं वो जनरली होता है क्या, भागफल होता है। भागफल को ही हम रिजल्ट के फॉर्म में जनरली दिखाते हैं। ठीक है, अब बताइए 32 डिवाइडेड बाय 1 इसका तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब जैसे देखिए इसका आप लोग ये प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप हो जाएगा। अब जैसे देखिए हमको क्या करना है, एग्जांपल देखिए ए मान लेते हैं हम, ए क्या है, मान लीजिए ए क्या है, कोई संख्या है, कोई संख्या है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है 1 2 3 1 लाख 2 करोड़ 10 करोड़ सब कुछ भी हो सकता है ए। ठीक है, तो अगर हम ए को 1 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, ए मिल जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए को अगर हम 1 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। दूसरा देखिए नेक्स्ट, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर भागफल असंख्य और इनफाइनाइट इनफाइनाइट मिलता है। इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इसको किस तरह से, किस सिंबल से दिखाया जाता है, इसको इस सिंबल से इन्फिनिटी को डिनोट किया जाता है। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट नंबर मिलेगा, है ना, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ क्लियर नहीं है। अब जैसे देख लीजिए अगर हम 42 है, इसको अगर हम 0 से भाग देते हैं तो 4 को हम 0 से, क्यों 0 का जो अगर हम टेबल देखें तो 0 1 से लेकर के 10 तक के टेबल तक में क्या जाएगा, 0 ही रहेगा सबका। ठीक है, 0 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे 0 रहेगा, 0 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे 0 रहेगा। तो किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, वही संख्या में मिल जाता है, सॉरी 0 मिल जाता है। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर हम वो मल्टीप्लिकेशन में आप लोग को हम बता चुके हैं, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, अब इसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मान लीजिए 0 को 4 से गुना कर दिया। ठीक है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 इसको कितना आ जाएगा 4 सॉरी 0 आ जाएगा। तो 0 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, है ना। कितना मरतबे लगाया है, 4 मरतबे। अब देखिए यहाँ पे भागफल में 4 लिख दिया और यहाँ पे क्या है, 4 में से 0 को घटाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4। फिर से 4 मतलब मरतबे दीजिए। ठीक है, फिर से 4 मरतबे दीजिए तो फिर से क्या आ जाएगा, 4 मरतबे दीजिएगा तो फिर 0 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। उसी तरह से ये चलता रहेगा और ये भी इसमें भागफल भी आप डालते जाइएगा जो मर्जी। अभी मान लीजिए हम 0 को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 रखे, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या मिलेगा हमें, 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो कुछ क्लियर नहीं, ये इन्फाइनाइट नंबर, आप मल्टीप्लाई करते जाइए, घटाते जाइए, डिवीजन करते जाइए, ये कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि 4 ही हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक ही साथ, फिर भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 ही रहेगा, है ना। तो ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें इनफाइनाइट नंबर मिलता है ना। कुछ क्लियर नहीं है, कुछ भी मिल सकता है हमें, है ना। वो कभी ना ख़त्म होने वाला डिवीज़न है वो। ठीक है, अब मान लीजिए एक क्या है, कोई संख्या है,
ठीक है, कोई संख्या है। तो फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, ए को अगर हम 0 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इन्फिनिटी बोलते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब जैसे देखिए अगर हम 42 है, इसको हम भाग कर दे 42 से ही, इसका मतलब क्या हुआ, 42 डिवाइडेड बाई 42, इसका मतलब क्या हुआ, 42 को हम 42 से भागा दे रहे हैं। 42 का कितना मरतबा, 1 से गुना करेंगे तो 42 आ जाएगा, तो एक हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन भी डाल देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 42 डायरेक्ट हो जाएगा, घटा दिए 0 0 हो गया, तो हमारा भागफल क्या हो जाएगा, 1 इज आंसर। ठीक है ना, क्लियर है। अगर 32 डिवाइडेड बाई 1 है, सॉरी 32 ही रहेगा तो कितना हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। किसी भी संख्या को अगर हम 20 को 20 से डिवाइड कर दें, इसको 20 डिवाइडेड बाई 20, इसको तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कट जाता है, ये कट जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ये कट गया, क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब जैसे इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम आपको बता देते हैं, ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको भी याद रखिए, है ना। ये क्या है, कोई संख्या है, कोई संख्या है, तो a बट्टा a बराबर 1, ये चीज़ याद रखिए, और a डिवाइडेड बाय a इक्वल टू 1, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तभी तक हम क्या देखे हैं, 3 फार्मूला हम लोग देख चुके हैं, है ना। पहला क्या देखे हैं, पहला देखे हैं a डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू a आ गया। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, कोई संख्या है, ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी संख्या इसमें हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ए को अगर हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, इन्फिनाइट, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, कुछ क्लियर नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर हम ए से ए को भागा देते हैं तो क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग देखते हैं। देखिए अगर कोई संख्या है, सपोज़ कि हम अगर बात करें जैसे 13 है, ठीक है, इसको भागा दीजिए किससे, 5 से भागा दे दीजिए, कितना जाएगा, 5 से एक मरतबे हमें 5 का पहाड़ा देखना है ना, 5 का टेबल देखना है। ठीक है, तो इससे जस्ट ऊपर वाला कितना है, मल्टीपल जो है 5 का लेंगे। जैसे देखिए 5 का टेबल क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 15। अब हमें क्या देखना है कि इस टेबल में 13 से ऊपर कौन सा पहला नंबर है, 5 है, नहीं है, 10 है, नहीं है, 15 है, 15 है ना, 13 से ज़्यादा है, तो इसका जस्ट पहले वाला हम लेंगे। ठीक है, मल्टीपल, जैसे पहले वाला कौन सा है, 10, तो 10 हम लेंगे। 10 कब मिलता है, जब हम 5 से 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे हम 10 लिख दिए। अब 5 को हम कितना से गुना किए थे, तब 10 आया है, तो 2 से, तो 2 यहाँ लिख दिया भागफल में। अब इसको घटा दीजिए, 3 में से 0 घट गया 3, 1 में से घट गया क्या, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हमारा मिल गया, अल्टीमेटली 3 मिल गया। ठीक है, 3 क्या है, शेष फल है, ये क्या है, भागफल है। ठीक है, ये भाजक और ये भाज्य है। ठीक है, तो हमें ये आंसर मिल गया है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ये भागा हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 हमारा शेष में बच जा रहा है, तो इसी को हम किस फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये भागफल लिखते हैं 2, ये एक लाइन देते हैं। उसके बाद इसके जस्ट नीचे, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 2 के नीचे में हम ये लिखेंगे 5, क्योंकि 5 से डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे। शेषफल हमारा कितना है, 3 है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, राइट, है ना। तो इसको हम और तरीके से क्या और कैसे लिख सकते हैं इसको, और लिखने के लिए जैसे मान लीजिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अब एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए 13 है, इसको हम भागा दे रहे हैं किससे, 4 से। तो 4 का टेबल पढ़िए, 4 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। अब देखिए 13 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 है। तो ये पहला अंक मिल गया जो कि 13 से बड़ा है। तो इसको छोड़कर उसके जस्ट पहले वाला हमको मल्टीपल लेना है। क्या है पहले वाला, 12 है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 12 लिख देंगे। 12 कब आया है, 4 से। 4 को हम कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 12 आया है, तो 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 3 जो है वो भागफल में रहेगा। अब इसको घटा दीजिए, 13 में से 2 घट गया, 1 1 कट गया, ठीक है। तो अब देखिए इसी को हम कैसे लिखेंगे दूसरे फॉर्म में। देखिए ये हो गया आपका क्या, भागफल, ये हो गया आपका भाजक, और ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया आपका शेषफल। ये जो 1 है वो क्या है, शेषफल। शेषफल, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए इसी को हम दूसरे वे में क्या लिख सकते हैं। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे भागफल, लिखेंगे 3, एक लकीर देंगे। नीचे में क्या लिखेंगे, जिससे हम भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4। ऊपर में क्या लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे। शेषफल कितना है, 1। तो ये लिखा गया, कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे, अगर हम ये अगर इस फॉर्म में अगर लिखना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, भागफल, एक लकीर दे दीजिए। ऊपर में क्या होगा, इसको इसमें लिखेंगे हम लोग ये शेषफल, और नीचे में क्या लिखेंगे, भाजक, जिससे हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए मान लीजिए एक क्या है, देखिए ए बी सी डी ई, ये सभी क्या है, कोई संख्या है। क्या है, कोई संख्या है। तो वो कैसे आ रहा है, कुछ इस तरह से, ए बी सी डी, ये ई, है ना। तो इसमें इसमें देखिए भागफल ये हो गया, भाजक ये हो गया, और शेषफल ये हो गया। तो इसको हम दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं सी, उसके नीचे क्या लिखते हैं, जिसे हम भाग दे रहे हैं, ए, उसके ऊपर क्या लिखेंगे, जो हमारा शेषफल बच गया है, क्या बच गया है, ई, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भागा दे रहा है आपका 318 में कितना से, 318 नहीं, 317, 317 में भागा दे रहे हैं किससे, 3 से दे रहे हैं, तो क्या मतलब हो जाएगा, 1 3 कट गया। अब रेस्ट कितना बचा है, 1 1 यहाँ पे उतार दीजिए। तो देखिए 3 से 1 क्या छोटा है, तो भागा लगेगा, नहीं लगेगा। तो फिर क्या करेंगे, इसके जस्ट 1 से बाद वाला जो अंक है उसको भी यहाँ पे उतार देंगे, तब क्या होगा, 17, है ना। अब दो अंक एक साथ उतारे हैं, तो यहाँ पे एक 0 यहाँ डाल देंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 से कितना, 3 को कितना से गुना करेंगे ताकि जस्ट 17 से पहला संख्या 17 से ऊपर वाला मिल जाए, तो उसके हम जस्ट पहले वाला लेंगे। फिर जैसे देखिए 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, कितना है 3, 3 को 2 से, ये जो टेबल है याद रखना चाहिए आप लोग को। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना 9, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना 12, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से कितना हो जाएगा 15, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से कितना हो जाएगा 18। तो अब देखिए ये 17 जो है वो कहाँ आता है, 3 से बड़ा है, नहीं, इससे भी बड़ा है, 17 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, लेकिन इससे क्या है 18 से छोटा है ना। 17 क्या है, 18 ज़्यादा है 17 से, तो इसके जस्ट पहले वाला लेंगे, कौन सा, 15 लेंगे। 15 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। 15 हमें कब आया, 3 को कितना से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया है, तो 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे हम भागफल में 5 ऐड कर देंगे। अब इसको कर दीजिए, कितना जाएगा इसका आंसर, 2 शेषफल हो जाएगा, है ना। तो इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, भागफल 105, उसके बाद नीचे हम क्या लिखेंगे, भाज्य, जिसे भाग दे रहे हैं,
3, शेष कितना रह गया हमारा 2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। ये चीज़ हमेशा आप लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें एक और पॉइंट है। सपोज 8 1 3, इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं किससे, 8 से। तो सबसे पहले क्या है, 8 कितना एक मरतबा लगेगा, एक से 8 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कट गया। अब यहाँ पे हम क्या उतार देते हैं, 1 उतार देते हैं। ठीक है, तो 1 में लगेगा नहीं, लगेगा भागा, क्योंकि 8 से छोटा है। तो इसके बगल वाला भी इसको उतार देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 2 बार उतारे हैं यहाँ, सॉरी 3 आएगा यहाँ पे, 1 के बाद कितना 3 है, तो 3 आ जाएगा। देखिए 3 आ गया। अब देखिए 1 और 3 दोनों एक साथ हम लोग यहाँ पे उतार दिए हैं। तो जब दो डिजिट एक साथ उतारते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 और 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर से एक और हमें यहाँ पे उतारना पड़े, जितना बार उतारेंगे है ना, अगर 2 बार उतारेंगे तो 1 0 लगाना पड़ेगा। अगर 3 को एक साथ अगर यहाँ पे लिखना है तो फिर से 1 और 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 2 बार लेंगे तो 1 0, 3 बार लेंगे तो 2 0, 4 बार उतारेंगे, चारों डिजिट को एक साथ उतार देंगे यहाँ पे, है ना, तो 3 तो 0 लग जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना, 8। 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना, 16। तो 16 जो है वो 13 से बड़ा आ गया, है ना, तो इसका जस्ट पहले वाला लेंगे कितना, 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8। 8 के कब आया है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। तो यहाँ पे हम 1 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे 8 लिख करके घटा देंगे, तो कितना कर जाएगा, घट करके कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, ये हमारा। अब देखिए फर्दर इसमें भाग लग सकता है, 8 से नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि छोटा है। क्या इसके बाद कोई अंक बचा हुआ है ताकि हम इसको यहाँ पे उतार करके फिर से भाग दे सकें, तो यहाँ पर कोई अंक नहीं बचा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा भाग का जो प्रक्रिया है, डिवीजन का जो प्रोसेस है, जो फंक्शन है, वो कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसको अगर कोई बोलेगा कि भाई इसका रिजल्ट क्या है तो बताइए, तो कैसे बताएंगे हम, या तो सबको इंडिविजुअल लिखेंगे, भाज्य, भागफल, शेषफल कौन कौन सा है, ये हो गया आपका भाजक, ये भाज्य है, ये भागफल है, और ये शेषफल है। ठीक है, ये रिमाइंडर है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, भागफल लिखेंगे 101। नीचे में क्या लिखेंगे, जिसे हम भाग दे रहे हैं कितना, 8। ऊपर में क्या लिखेंगे, शेषफल, क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना। अब देखिए ये सब चीज़ तो क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें तो बता ही दिए थे आपको सारा चीज़, है ना, ये बता ही दिए आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, 8 2, इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 8 से। तो ये एक स्पेशल केस है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अब हम एक मरतबे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8। इसको डिवाइड कर दिया, 0 बच गया, कर गया, है ना। अब नेक्स्ट हम क्या उतारेंगे, ये हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि 8 ही अभी तक 8 में ही प्रोसेस कर पाए हैं। 8 के बाद एक अंक बचा ही हुआ है, तो इसमें भाग देना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, एज इट इज़ उतार देते हैं, कितना, 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्या 2 में हम 8 से भागा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, है ना। लेकिन ये जो 2 कहाँ से आया है, तो हम इसके जस्ट आगे वाला यहाँ पे हम उतारे हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ से भाज्य में से कोई अंक तो यहाँ पे शेषफल में उतारते हैं और अगर भागा नहीं लगता है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, 1 0 हम शेष भागफल में ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 है, 2 को हमें उतारना पड़ा है ना। लेकिन ये फाइनल हो गया, इसके ये 8 से छोटा भी है, तो ये आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, उतारने के बाद भी अगर जब भागा ना लगे तब हम 1 0 हम क्या करेंगे, भागफल में ऐड कर देंगे, तो 10 हो गया। ठीक है, अब ये आंसर हो गया आपका। इसको क्या लिखेंगे, 10 2/8। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 32 को अगर हम 3 से भी डिवाइड कर देते हैं तो कितना, एक मरतबा लग जाएगा, 3 कट गया। अब कितना है, 2। इसको हमें उतारना पड़ा यहाँ पे 2, और इसमें भाग लग भी नहीं रहा है क्योंकि ये 3 से छोटा हो गया, है ना। तो आगे इसमें प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके जगह पे, क्योंकि इसको हम इसमें से लिए हैं, भाज्य में से लिए हैं, है ना,
तो हम क्या करेंगे, एक जीरो इसके बदले हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें भागा नहीं लग रहा है। जब भी इस तरह का केस आए कि यहाँ से हमें उतारना पड़े और भागा ना लगे, है ना, छोटा हो, 3 से छोटा अगर होता है ना, या फिर जो भाजक है उससे छोटा होता है, तो उस केस में हम भागफल में एक जीरो ऐड कर देते हैं। तो ये कितना जाएगा टोटल बताइए, 10 2/3। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में जैसे देखिए 42 है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 40 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक मरतबे लग जाएगा, 40 कट गया कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया है। तो 2 को हमें उतारना पड़ रहा है, लेकिन 2 क्या है, 4 से छोटा है ना, तो इसमें भागा नहीं लगा सकते हैं फर्दर, है ना। तो 2 हमें क्या यहाँ से लेना पड़ा, इस वजह से हम क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर यहीं पे अगर लिखा रहता यहीं पे अगर मैं सपोज़ बात करूँ कि इसी को हम 402 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक मरतबे लगेगा, 4 कट गया, जीरो, है ना। जीरो इसमें डालें हैं तो क्या भागा लग रहा है जीरो में, नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसके बाद वाला एक और ऐड कर देंगे, यहाँ पे उतार देंगे, 2 उतार दिए, तो 2 अंक हम एक साथ उतारे हैं, तो यहाँ पे एक क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या ये जो दोनों अंक यहाँ पे लिए हैं, तो क्या ये दोनों अंक मिला करके 4 से बड़ा होता है, नहीं, ये फिर भी ये छोटा हो गया, है ना। तो अब इससे फर्दर भागा नहीं लग सकता है, लेकिन ये दोनों अंक हम कहाँ से, यहाँ से उतारे हैं, है ना, और वो दोनों छोटा हो गया, तो फर्दर इसमें डिवीजन नहीं हो रहा है, तो हम एक और जीरो क्या करेंगे, इसके बदले में एक जीरो यहाँ पे और डाल देंगे। ठीक है, देखिए ये वाला जो जीरो है वो इस दोनों को हम उतार दिए थे एक साथ, दो अंक को एक साथ उतारे हैं यहाँ पे, जिसके वजह से ये जीरो लगा है। और ये जीरो क्यों लगा है, क्योंकि ये दोनों डिजिट उतारने के बाद भी फर्दर डिवाइड 4 से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर ऑटोमेटिक इसमें से कैंसिल होकर के आ रहा था तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हम तो यहाँ से उठा करके यहाँ पे डाल रहे हैं, है ना, तब हम इस केस में एक और जीरो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा इसके वजह से, क्योंकि भागा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 100 4 और 2। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, देखिए ये जो है प्रैक्टिकली हम लोग क्या देखते हैं कि भागा का यूज अगर हमको करना है तो भागा डिवीजन मतलब क्या होता है, भागा डिवीजन, इसका मतलब क्या हुआ कि डिवाइड करना है, किसी भी चीज़ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, सिर्फ मान लीजिए कोई ये बॉक्स है, ये बॉक्स मान लीजिए 10 मीटर का है, तो इसको इक्वली डिवाइड करना है, इसको इस तरह से डिवाइड कर दें ताकि सभी जो डिवाइड करने के बाद आता है वो बराबर रहे लेंथ में। अगर हम इसको दो पार्ट में, इसको अगर मुझे कितना पार्ट में, मान लो 5 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में बट गया, तो ये सब कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। ठीक है, इसी चीज़ को हमें 10 मीटर को अगर मुझे कितने पार्ट में बराबर भाग में बांटना है, तो 5 बराबर भाग में अगर बांटना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल लेंथ कितना 10 है, तो 10 को हम भागा के देंगे किससे, जितना पार्ट में हमको डिवाइड करना है। ठीक है, कोई लेंथ है तो हमें 5 भाग में इसको बराबर भाग में बांटना है, तो इस 10 को हमें 5 भाग बराबर भाग में बांटना है, तो कितना कितना हम बांटेंगे ताकि बराबर बराबर 5 पार्ट में ये बढ़ जाए। तो 5 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें कितना भाग में बांटना है, 5 भाग में बांटना है, इसलिए हम 5 से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। तो भागा दीजिए, तो 2 पंचे 10, 2 मरतबे लगेगा, 10 कर गया। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा कि 2 जो है ना, ये 2 मीटर, 10 को हम डिवाइड कर दिया किस में, 5 भाग में, है ना, तो 5 भाग का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 2 मीटर होगा, 2 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना। अब जैसे देखिए कोई हमारे पास कितना है, मान लीजिए 40 क्या है, एप्पल है। ठीक है, इसको बांटना है 4 लोगों में, है ना, 4 लोगों में बांटना है। तो
तो 4 लोगों में बांटने मतलब चारों लोगों में बराबर बराबर बांटना है, चारों लोगों में बराबर इक्वली बराबर बांटना है। तो कितना कितना सेब देना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेब की संख्या कितनी है? 4। इसको कितने भाग में बांटना है? 4 भाग में बांटना है। तो 4 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे। अब इसको डिवीजन में देखिए कितना जाएगा, 1 4 0, और ये वाला 0 हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतार देंगे। लेकिन उतारने के बाद भी ये 4 से छोटा हो रहा है, तो आगे फर्दर डिवीजन नहीं होगा, और ये इसके वजह से एक 0 हम यहाँ पे डाल दिए। तो कितना आ गया देखिए, 10 आ गया, है ना। तो ये हमारा आंसर है 10। तो मतलब हो गया है कि 40 एप्पल को 4 भाग में अगर डिवाइड करना है, तो प्रत्येक भाग को, प्रत्येक आदमी को 4 भाग या 4 आदमी में अगर डिवाइड करना है, तो प्रत्येक आदमी को कितना सेब मिलना देना पड़ेगा? 10, है ना। तो प्रत्येक आदमी को 10 एप्पल देना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई आदमी ए है, इसको 10 एप्पल मिल गया, आदमी बी है, इसको भी 10, सी है, इसको भी 10 मिल गया, डी है, इसको भी 10 मिल गया। तो चारों मिलाकर कितना जाएगा? 40 एप्पल हो गया। सबको 10 10 10 10 एप्पल हो गया, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। जब भी क्वेश्चन आता है अगर इक्वली पार्ट में होकर डिवाइड करना है ना, तो उस केस में हम डिवीजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि 30 मीटर का 30 सेंटीमीटर का कोई धागा है ना, उसको हमें 5 भाग में डिवाइड करना है, कितना? इक्वली, ठीक है। ये कोई धागा है, इसको 5 भाग में हमको डिवाइड कर देना है ना। 5 भाग में, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 भाग में डिवाइड हो गया, है ना। तो बराबर बराबर होना चाहिए, जितना ये है उतना ही भी, उतना ही ये भी होना चाहिए, उतना ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो कितना में हमको डिवाइड करना? 5 भाग में तो बांटना है हमको, है ना। तो 30 को हमें कितना भाग में बांटना है? 5 भाग में बांटना है। तो कितना कितना मीटर प्रत्येक भाग को मिलेगा? तो ये जो हमारा भागफल आएगा वो बताएगा कि प्रत्येक भाग में कितना सेंटीमीटर धागा गया है, ठीक है। तो 5 से तो 6 मरतबे लगा दीजिए, तो 6 5 30 कर गया 6। तो प्रत्येक जो धागा होगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो ये कितना, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है? 30 सेंटीमीटर है। अब प्रत्येक कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जैसे देखिए नेक्स्ट हमें देखना है कि मान लीजिए कोई ये है, अब कोसेंट, अब जो शेषफल जो बच जाता है, ठीक है, उसको हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है, कैसे इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। तो अब जैसे देखिए कोई धागा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यह है 43 मीटर का, 43 सेंटीमीटर का। इसको हमें डिवाइड कर देना है कितना में? 4 इक्वल भाग में हमें इसको बांटना है ना। 4 इक्वल भाग में बांटना है। तो सबसे पहली बात है कि क्या कोई भी संख्या, कोई भी चीज़ बराबर बराबर भाग में बट सकता है कि नहीं। ये कब पता चलेगा? ये हमारा शेषफल से पता चलेगा, है ना। अगर शेषफल जो है अगर वो 0 में हमें मिलता है, इसका मतलब उस संख्या को हम लोग बराबर बराबर भाग में बांट सकते हैं। अब हमें ये बताइए, क्या इसको हम, क्या 4 भाग में, 4 भाग अगर हम इसका करना चाहेंगे तो चारों भाग बराबर बराबर होगा? तो हो ही जाएगा। अगर हम डेसिमल में लेंगे तब, डेसिमल अभी नहीं देखना है हमको इंटीजर में देखना है ना। तो 4 भाग में बांटना है, तो 4 भाग मतलब कितना हो जाएगा? 10 10 सेंटीमीटर, 10 10 सेंटीमीटर में हमको क्या करना है? इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 10 10 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देंगे, तो कितना से हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि 10 सेंटीमीटर हो जाए? तो देखिए 40 को कितना भाग में डिवाइड करना है हमें? 4 भाग में, 4 भाग में डिवाइड करना है। तो 4 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर दिए इसको, एक मतलब 4 कट गया, 0, तो ये वाला 0 यहाँ पे उतार देते हैं, क्योंकि ये 0 हम यहाँ से लिए हैं, यहाँ से यहाँ पे उतारे। तो 10 देखिए, सॉरी 43 है ना, तो 43 3 यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 43 है। अब 4 एक मरतबे देंगे तो 4 कट गया, 3 यहाँ पर उतर जाएगा। अब फर्दर नहीं आ रहा है, 3 जो है वो इससे छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक और 0 डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए 4, ये क्या, ये 10 10 सेंटीमीटर में ये जो धागा है 43 सेंटीमीटर का ये जो धागा है, क्या इसको हम 10 10 सेंटीमीटर में डिवाइड कर सकते हैं?
कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं? तो नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा यहाँ पे कोसेंट जीरो नहीं है, सॉरी शेषफल जीरो नहीं है ना, रिमाइंडर यहाँ पर जीरो नहीं है। अगर रिमाइंडर शेषफल अगर जीरो रहता है तभी हम उसको बराबर भाग में समझिए कि हम बांट सकते हैं। जैसे 4 भाग में हमको बांटना है तो इसको हम 4 बराबर भाग में इसको बांट नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेषफल 3 आ गया है ना। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी संख्या में का शेषफल अगर 0 हो तब भी उस संख्या को बराबर भाग में बांटा जा सकता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। अब देखिए 43 सेंटीमीटर है, ये देखिए 43 सेंटीमीटर है। तो हम इसको हम क्या करेंगे, 4 भाग में हमको डिवाइड करना है। तो 10-10 भाग लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो 1 2 3 4 40 मीटर में तो हो गया, डिवाइड कर दिया बराबर बराबर। लेकिन इतना बच गया हमारा, है ना, यहाँ से यहाँ तक बच गया। तो ये जो बच गया है वो कौन सा क्या होगा ये? तो ये जो बच गया है वो क्या हो जाएगा, शेषफल वाला भाग हो जाएगा। शेषफल यहाँ पे कितना है, 3 है। तो मतलब क्या होगा कि ये जो बचा हुआ है ये है आपका 3 सेंटीमीटर, है ना, बाकी 10-10 होगा। तो इसी में अगर क्वेश्चन आपको ये बता दे, क्वेश्चन दे कि 43 को 4 भाग में डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पे हमें कितना, और 40 डिवाइड करेंगे तो 10-10 में डिवाइड पूरा कम्प्लीटली नहीं होगा क्योंकि 3 तो बच ही जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, 4 पार्ट में इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अगर हमें 4 पार्ट में कम्प्लीटली डिवाइड करना है तो इस 43 में कितना और जोड़ेंगे, है ना, ताकि जो शेषफल है वो कुछ भी नहीं रहे, ठीक है। तो ये देखिए कितना और जोड़ना पड़ेगा, तो 43 में तो हमें इसमें 3 शेषफल है, मतलब 3 हमें बराबर, जितना बराबर भाग में अगर हम 10 को 10-10 सेंटीमीटर लेते हैं तो बराबर बराबर भाग में बांटने के लिए तो कम्प्लीटली बराबर भाग में नहीं बटेगा, क्योंकि एक कुछ जो स्पेस है, कुछ जो सेंटीमीटर जो है हमारा वो बच जाता है। तो जो बचा हुआ रहता है उसी को हम शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो उसी बचा हुआ को अगर हम इसी में जोड़ दें, 43 में और जोड़ दें, है ना, तो फिर हमारा जो बचा हुआ रहेगा उसको भी कवर कर लिया जाएगा। नहीं, तो अब देखिए हमारा शेष कितना है, 3 बच गया, 3 है, ठीक है। तो इस 3 को हम क्या करते हैं, इस 3 को हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा 3 शेषफल है, तो इस 3 में हम और कितना ऐड कर दें ताकि ये 10 सेंटीमीटर हो जाए, ये जो है ये 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 7 और ऐड करना पड़ेगा, 7 कितना, और 7 सेंटीमीटर और ऐड करना पड़ेगा, है ना। तब कंप्लीट पार्ट में, तब कितने 5 पार्ट में ये डिवाइड हो गया, है ना। तो ये जो 7 और ऐड करना पड़ेगा, ये किस में ऐड करना पड़ेगा, इस 43 में, इस 43 में ऐड करना पड़ेगा। तो 43 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना था, 43 है, और ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 43 है, कितना है 43 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 सेंटीमीटर। तो 43 में 7 हम जोड़ देते थे, कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये देखिए, अब ये 5 पार्ट में डिविजिबल हो जाएगा, 10 10 10 10, और ये भी 3, और ये 7 हम एक्स्ट्रा इसमें डाल दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 10 यहाँ भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कितना 43 में 43 में कितना और ऐड करना पड़ा, कितना और जोड़ना पड़ा ताकि 43 जो है वो 43 सेंटीमीटर जो है 5 बराबर भाग में बट जाए, ठीक है। ये चीज़ याद हो गया। तो हमेशा याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए जितना कम हो रहा है वो हमारा कोसेंट है, ये शेषफल है, ठीक है, उसको हम उतना इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। भागा का क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को, है ना। अब जैसे देखिए, अब कोई क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट है,
ठीक है। और 10 स्टूडेंट में हमें क्या है, एप्पल बांटना है। तो टोटल एप्पल कितना है, एप्पल है मान लीजिए एप्पल मान लीजिए 53 है, ठीक है। टोटल एप्पल जो है वो 53 है। इसको 10 लोगों में बांटना है। 10 लोगों में बांटना है तो इसमें इस एप्पल में कितना और जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ताकि वो, और हमें और कितना एप्पल खरीदना पड़ेगा। 53 तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, है ना। लेकिन 53 एप्पल को हमें 10 आदमी में बांटना है। इस तरह से बांटना है कि किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं है, सबको बराबर एप्पल मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या हम सिर्फ 45 हमारे पास एप्पल है, क्या इसी को हम बांट देंगे तो सभी बटेगा कि नहीं बटेगा। इसको हमें चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम 53 में हम 10 से भागा देंगे। 53 टोटल सेब है, कितने लोगों में बांटना है, 10 लोगों में बांटना है। इसे भागा दे दीजिए तो कितना, 5 मरतबे लग जाएगा, तो 50 बच गया, कितना 3। तो ये 3 जो है हमारा शेष फल बच गया, है ना। ये जीरो नहीं है, अगर जीरो रहता तब हम इसको 10 पार्ट में 53 को आराम से बराबर बराबर भाग में बांट सकते थे। लेकिन यहाँ पे जीरो तो है ही नहीं, यहाँ 3 हो गया, है ना। मतलब क्या हो गया कि लास्ट में हमारे पास प्रत्येक आदमी को कितना कितना एप्पल मिलेगा, 5-5 एप्पल मिलेगा, है ना। प्रत्येक आदमी को 10 आदमी है टोटल, तो 5-5 एप्पल मिलेगा। लेकिन 5-5 एप्पल देने के बाद भी एक ऐसा आदमी रह जाएगा जिसको मात्र 3 एप्पल मिलेगा, समझ रहे हैं, शेष 3 एप्पल ही मिलेगा। तो अब देखिए 10 आदमी है, 10 आदमी को हम 5-5 एप्पल दे दिए, 5 5 5 5 5 5 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो जाएगा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो जाएगा, एक और एप्पल दे दीजिए 10, तो 50 हो गया ना। तो 10 आदमी को हम 5-5 एप्पल दिए, 50 एप्पल हमारा यूज हो गया। फिर भी हमारे पास कितना एप्पल बच रहा है, 3 एप्पल देखिए शेष फल में, और यहाँ भी देखिए 3 एप्पल वैसे बच रहा है। तो ये जो है ये हमें बचा हुआ पार्ट बताता है, ठीक है, 3 बच गया। तो अब इस 3 में हम और कितना जोड़ देंगे, है ना। तो हमारे पास देखिए आदमी तो 10 ही है, 10 आदमी में बांटना है, 10 सेब हो ही गया, 5-5 सेब करके सबको दे देना है, 50 सेब हो गया, 3 सेब हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया।